हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स को, जो इस साल 2024 में चेंज हुआ था। यानी नेशनल बुक फाउंडेशन की जो किताब है उसको आज हम प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं। एक शानदार शुरुआत करेंगे। हर सवाल को मतलब हर एक्सरसाइज के हर सवाल के हर कंसेप्ट को एकदम खोल खोल के बता दूंगा। तो मुझे लगता है यार, अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को यानी इस मतलब लेक्चर सीरीज़ को अगर आप फॉलो करें तो आप बेहतरीन अंदाज में एक अच्छे वे में मैथमेटिक्स के जो क्लास 9 के मैथमेटिक्स में जो आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है वो आप बेहतर अंदाज में मतलब वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है यानी पहला मतलब जो इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। यहाँ पर है रियल नंबर। हमारी इस मतलब पूरी चैप्टर का नाम है। रियल नंबर के बारे में ही अब हम इस चैप्टर में बताने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं। आपको ज़ाहिर सी बात एक चीज़ है उसका जो उसके बारे में उसका नाम से पता चलता है। यार आप मिसाल एक बंदे का नाम है कुछ, तो उस बंदे के नाम को देखकर आप उसकी कुछ कुछ खासियत बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे पास एक चैप्टर है, एक चैप्टर हमारे पास है, उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। यानी ऐसा नंबर जो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है और ऐसे नंबर जो हमारे रियल लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हुए हम इस्तेमाल करते हैं, उन नंबर्स को हम कहेंगे रियल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या मांग रहा है, क्या आपको कह रहे हैं, मतलब क्या आपसे मतलब सोल्व करवाना चाह रहे हैं, उसको हम बेहतरीन अंदाज में करेंगे। हर सवाल को बिल्कुल एकदम खोल के बता दूंगा यार, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपने फुल कंसंट्रेशन और आपको थोड़ा एक्टिवनेस आपने शो करनी है। तो देखें आपको सबसे पहले दिखाएं कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट ईच ऑन द नंबर लाइन। ईच का मतलब यानी आपको कोई रियल नंबर दिया है, रियल नंबर, और उस नंबर को क्या है कि नंबर लाइन पर ड्रा करना है। तो सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले बस आप एक कंसेप्ट को सीख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कंसेप्ट कुछ यूँ कहना चाह रहे हैं यार। देखो रियल नंबर लाइन होता क्या है। रियल नंबर लाइन एक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट बोलो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो जिसका मतलब ओरिजिन होते हैं ज़ीरो। देखो इस लुक में सबसे पहले आपको रियल नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए कहा ना, तो आपने यही बनाना है। बस यही बोले तो आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया और इसके बीच में आएगा ज़ीरो। इस तरफ आए आप मूव करेंगे यानी पॉजिटिव से इस तरफ राइट साइड की तरफ मूव करें तो पॉजिटिव आएगा, और आप लेफ्ट साइड की तरफ अगर आप मूव करें तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पर इसको मैंने ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये होता है नेगेटिव एक्स डैश, मतलब क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी इस जीरो है मेरे पास ओरिजिन। हर चीज़ का एक ओरिजिन होता है, हर चीज़ का निकलने का एक जगह होता है, ठीक है ना। तो हर नंबर जीरो से प्रोड्यूस होता है, जीरो से निकलता है, ठीक है ना। जीरो से आप मूव करिएगा पॉजिटिव की तरफ तो कितना होगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। और अगर आप जीरो से नेगेटिव की तरफ मूव क्या होगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन लेफ्ट में आ रहे हैं। बस आपने बनाना इसी तरह ही है। नंबर लाइन का मतलब यही है, ठीक है बच्चे। अगर जीरो से राइट की तरफ गया तो पॉजिटिव साइड हो गया, जीरो से लेफ्ट गया तो नेगेटिव साइड या नेगेटिव नंबर्स आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स लिखवाए, 3 या 4 स्टेप्स लिखवाए। आपने उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन सवालों को करना है। इस तरह करोगे तो आप इजीली मतलब इसको आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अगर आपको जैसे तो कुछ भी नंबर देंगे, कोई भी नंबर देंगे, आपसे कहेंगे यार कि इस नंबर को नंबर लाइन पर ड्रा करो। तो पहला काम आपका क्या है, आपने चेक करना है यार कि जो गिवन नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। क्या बोला, जो भी गिवन नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, ये चेक करने का नाम क्या है, पहला स्टेप आपका। जब भी आपका यार कि कोई नंबर दे और वो उस नंबर का यार कि इसका आपने क्या निकालना है, नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है इस नंबर को। पहला स्टेप क्या बोला, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कंफर्म हो गया, एक चीज़ क्लियर कट, ठीक है। सेकंड पे आते हैं चेंज इन डेसिमल। अगर वो डेसिमल में, अगर वो गिवन नंबर है ना वो डेसिमल में है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर वो डेसिमल में नहीं है तो क्या करें, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। सेकंड स्टेप हो गया,
मूव करते हैं थोड़ा आगे। थर्ड में क्या बोलते हैं, चेक नंबर लाइन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में। अब जैसी बात है, ये जो हम यहाँ पर ये जो देखो इसके ये हमारा थर्ड स्टेप क्या कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले चेक किया ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है 3/4। इसके सेकंड स्टेप में क्या किया, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में। थर्ड स्टेप ये बोल रहा है कि ये जो डेसिमल है वो किन दो नंबर के बीच में आ रहा है, किन दो नंबर के बीच में आ रहा है। तो देखा तो यार ये 0.75 है। हाँ यार 0.7 कहाँ आते हैं, 0 और 1 के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं, 0 और 1 के बीच में। कहाँ आते हैं बच्चे, 0 और 1 के बीच में आते हैं क्या चीज़, 0.75। ठीक है, तो यह कह रहे हैं यार चेक नंबर लाइन बिटवीन टू, सॉरी नंबर जो आपको गिवन नंबर है ना, लाइस मतलब ये कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन टू नंबर्स, ये किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, ये थर्ड स्टेप है। इस बात लोकेट द गिवन नंबर ऑन नंबर लाइन, और ये जिस भी मतलब दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है उधर आपने एक लोकेशन मतलब उसको एक लोकेट करना है, आपने उधर उधर एक निशान लगाना है। सिंपल सी बात है। देखो अब शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है यार कि ये स्टेप्स आपके जहन में रखें तो आपको भूलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पर पहला दिया है 3/4, स्टेप चेक करो यार। हाँ यार ये पॉजिटिव है, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट किया, हाँ यार किया, प्लस 0.75। सेकेंड स्टेप भी हो गया, डेसिमल कन्वर्ट किया। थर्ड में चेक करना यार कि ये जो 0.75 ये किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं। यार 0.75 दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है बिल्कुल 0.75। आपको पता है यार, हाँ यार ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं यार। अब ये 0.7 कहाँ लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में मज़ीद 10 पार्ट करो। 0.7 का मतलब क्या है, 0 और 1 को आप मज़ीद 10 पार्ट में 10 इसका मतलब पार्ट करो। तो देखो हमारे पास यहाँ पर आप कहूँ तो इसको मैं इस तरह करना चाहूँगा। देखो वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, मिड में आते हैं 0.5। ठीक है, यहाँ पर मैं निशान लगाया हुआ है। 0 और 1 के बीच में 0.5 यहाँ पर आए, 0.6, 0.7 लगभग कहाँ आ रहे, इधर आ रहे। तो इधर आपने क्या करना है, एक निशान लोकेट करना है और इसके ऊपर आपने एक मतलब आप एक थोड़ा वर्टिकल लाइन ड्रा करो या इधर डॉट लगा के छोड़ो, आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। बस ये आपने लोकेट करना चाहिए यार कि ये 0.75 यहाँ पर लाई कर रहा है। बस आपने इसके ऊपर करके इधर लिख लिया 3/4, ख़त्म। दिस इस मतलब नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने का ढंग था, अंदाज था, तरीका था, सिंपल। ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड तो मैंने लास्ट में लिखा है, तो हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में क्या कह रहे हैं, 4 होल 1/2 गिवन है, 4 होल 1/2 गिवन है। तो सबसे पहले चेक किया यार कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ यार पॉजिटिव है, नेगेटिव यहाँ पर साइन नहीं लगा है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। तो इसको कन्वर्ट कर लें किस में, इसको आप सबसे पहले पहला स्टेप था पॉजिटिव, चेक किया, हाँ यार है। सेकंड क्या कर रहे हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ले तो 4.5 हो गया। प्लस 4.5 किन दो नंबर के बीच में आते हैं, सोचा यार हाँ यार 4 और 5, प्लस की बात कर रहा हूँ बच्चे, माइनस की नहीं। प्लस 4, 5, एक 4 और एक 5 के बीच में क्या आ रहे हैं, 4.5 आ रहे हैं। तो आप चेक करो यार, आप इसको इस तरह कर सकते हैं। देखो ना, प्लस की बात हो रही है, 0 से लेकर इस तरफ आएगा, बिल्कुल 0 इस तरह आएगा। देखो ना, इधर हमने ये बोला था ये 0 मिड में आएगा और 0 से राइट गया तो क्या आते हैं, पॉजिटिव मतलब नंबर्स आते हैं। तो ये पॉजिटिव तो जैसे बात है, तो 0 इधर आएगा। लेफ्ट हम नेगेटिव नंबर को लेंगे ही नहीं, क्योंकि यार उसकी ज़रूरत हमें नहीं है इस नंबर को मतलब इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने के लिए। ठीक है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने 5 तक क्यों लिखा, क्यों इसलिए लिखा ताकि जो 4.5 है वो 4 और 5 के बीच में। आप इधर डायरेक्ट इधर इस तरह भी कर सकते हैं। देखो आपने 0 और 0, 1, 2, 3, 4 नहीं लिखा, डायरेक्ट आपने क्या किया, इधर लिखा 4, इधर लिखा 5, इधर लिखा 5 और 4.5 इधर लाई कर रहे हैं। इस तरह बड़ा नंबर आप ड्रा कर सकते हैं, इशू नहीं है। मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया है, क्लियर हो। बस मुझे लगता है ये भी हो गया है, ठीक है ना। तो थोड़ा आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है ये भी क्लैरिटी आपको आया होगा। तो थर्ड पार्ट हो गया हमारा। अब 4 पे जाते हैं। 4 पे क्या है कि -√8। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव नंबर आपको दिया है। तो सबसे पहले आपको पता है यार नेगेटिव दिया तो ठीक है यार, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। इसके बाद
अब जो मतलब डेसिमल में नहीं, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है। रूट ऑफ 8 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर लें, कैलकुलेटर प्रेस करो, रूट ऑफ 8 दबाओ तो माइनस इधर ही रहेगा और रूट ऑफ 8 की वैल्यू आपको क्या मिलेगा 2.8284। आपको मतलब कुछ ज़्यादा डिजिट्स मिलेंगे, लेकिन आप लगभग आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट रख लीजिएगा, कोई इशू नहीं हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, आपने देखा यार कि नेगेटिव है, नेगेटिव होता है, आपने क्या करना है, जीरो को राइट साइड पर रखना है। क्या बोला, अगर पॉजिटिव है तो जीरो के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी है, इधर जीरो होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव इधर जीरो मतलब कहाँ हुआ, लेफ्ट साइड पे हुआ, लेफ्ट साइड पे जीरो हुआ, इधर से इस तरफ आपने नंबर लाइन को लिखा, नंबर्स को लिखना शुरू किया। अब यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं ना, नेगेटिव, तो आपने क्या करना है, जीरो को आपने क्या लिखना है, राइट पे लिखना है। जीरो को राइट पे लिखेंगे, इसके बाद उस तरफ जाएंगे, -1 -2 -3 करते हुए उस तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर बोला हुआ है, सिंपल सी बात है। देखो क्या बोला हुआ है, हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं यार, जीरो से राइट की तरफ आए तो पॉजिटिव, जीरो से लेफ्ट की तरफ आए तो नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ रहे, तो यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, जीरो से, जीरो राइट पे आ रहे हैं, बिल्कुल जीरो इधर से उस तरफ शुरू करेंगे ना, तो जीरो इधर इस साइड, इस मतलब इस वक्त, इस टाइम पे, इस मतलब इसको सोल्व करते हुए जीरो राइट साइड पे आएगा। बस आपको ये पता होनी चाहिए। अब देखो ये -2.8 है ना, वो कहाँ आएगा, -2 और -3 के बीच में आएगा। अब पहला स्टेप क्या था हमारा, हमने कन्वर्ट कर लिया इसको डेसिमल में। दूसरा क्या किया हमने चेक किया यार कि ये जो डेसिमल आया है वो किन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है। चेक किया तो -2.8 कहाँ आ रहे हैं, -3 और -2 के दरमियान आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, -2.8 -2 और -3 के बीच में आएगा, -2.5, तो 2.5 तो थोड़ा आगे, तो 2.6 2.7 और 2.8 लगभग यहाँ पर आ रहे, लगभग यहाँ पर आ रहे। तो आप इसे क्या करें, इसके ऊपर एक निशान करिए, आप इसको थोड़ा लोकेट करने के लिए आप इसके ऊपर एक डॉट लगा के इसको एक वर्टिकल लाइन शो करके इसके ऊपर लिखो -√8, सिंपल हो गया। इसी तरह थोड़ा आगे चलते हैं तो √8, तो ये और ये तो बिल्कुल फोटो कापी है यार, इसमें नेगेटिव दिया है, इसमें पॉजिटिव दिया है, तो सिंपल क्या करेंगे, इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया और चेक करो यार कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो जाहिर बात है, आपको पता है जीरो लेफ्ट साइड में आएगा, अगर नेगेटिव होता तो जीरो राइट पे आते थे। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या आएगा, जीरो लेफ्ट साइड में आएंगे। अब ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, तो 0 1 2 3, ये 2 और 3 तक ही क्यों छोड़ा, इसलिए छोड़ा यार कि जो नंबर है ना वो 2 और 2.8 है, 2.8 2 आगे कुछ भी हो, 2.8 आया है, तो इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब देखो 2 और 3 के बीच में 2.5 लाई करेगा, और 2.5 है बीच में इधर किया तो 2.6 2.7 2.8 लगभग यहाँ पर करेगा, तो √8 यहाँ पर हमारे पास आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव था तो हमने जीरो को लेफ्ट में रख के नंबर को राइट तरफ मूव करवाया। अगर नेगेटिव होता तो क्या करता, जीरो को राइट पर रख के नंबर को लेफ्ट की तरफ मूव करवाना था। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। तो 5 पार्ट हो गया, अब 6 पार्ट के बारे में देखो। -4 होल 1/2, यहाँ पर ये किया था पॉजिटिव, ये क्या होगा नेगेटिव, सिंपल सी बात है। नेगेटिव पॉजिटिव में आपको पता है यार कि इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो तो -4/5। अब नेगेटिव पॉजिटिव में जीरो लेफ्ट से राइट तरफ मूव करवाया था क्योंकि यहाँ पर सीन ऐसा था, लेकिन पॉजिटिव में क्या करेंगे, राइट से मूव करवाएंगे लेफ्ट की तरफ, तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 तक ही क्यों रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि ये जो -4.5 है वो -4 और -5 के दरमियान में आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, इस -4.5 को मतलब इस नंबर को -0 से लेकर -5 तक ही कर लिया। अब मैंने इसको लोकेट नहीं किया, भूल के नहीं किया, चलो ठीक है हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। -4 1/2 इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो ये कहाँ पर लाई करेगा, -4.5। अब देखो -4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो -4.1 -4.2 -4.3 -4.4 -4.5 गुड, यहाँ पर आएगा। इसके ऊपर कोई लोकेट निशान लगा और इधर लिखो यार -4 होल 1/2, दिस इज अवर राइट आंसर बच्चों। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। 1/3 डेसिमल में कन्वर्ट किया, हाँ यार पॉजिटिव है तो लेफ्ट से शुरू करो, 0 और 1 तक ही क्यों रखा, क्योंकि ये जो 0.3 है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, सिंपल सी बात है। तो 0.1 यहाँ पर हुआ, 0.2 हुआ, 0.3 0.4 0.5 यहाँ पर हो रहे हैं, 0.67 तो हमें चाहिए 0.3, तो
इधर ही रख लें 0.333, इसका मतलब है आप 0. लगभग 3 पर ही रख लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम इतना डीप में जाके ऐसा बना नहीं सकते, तो लगभग आप इसी को काम चलाने हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/3 हमारे पास रिजल्ट आएगा। हमारे इसको हमने नंबर लाइन पे 0.1, 0.2, 0.3 पे हमने नंबर लाइन ड्रा कर लिया है बच्चों, ठीक है, हो गया होगा। अब इस तरह के पार्ट 8 देखो, -7/8, -7/8 को सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो यार, ठीक है, कर लिया। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप बोलेंगे सर ये तो नेगेटिव है, तो शुरुआत कहाँ से होगी, राइट से 0 स्टार्ट होगा लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर -1, ये -1 तक ही क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि ये जो -0.8 है वो 0 और -1 के बीच में, आगे नहीं जा रहा ना, -2 -3 तक नहीं जा रहा, तो इधर ही रख लेंगे। तो 0.5 यहाँ पर आ गया, तो 0.6, 0.7, 0.8 लगभग यहाँ आ रहा है ना, तो 0.8 इधर आए, तो मैं इधर एक डॉट लगाओ, निशान लगा के -7/8, दिस इज योर, हमने किया क्या, -7/8 को नंबर लाइन पे ड्रा कर लिया है। थोड़ा आगे चलते हैं, -1/3 इक्वल टू -0.333, इसको डेसिमल से, सॉरी फ्रैक्शन द डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या कर लिया, ये जो नंबर है वो नेगेटिव है, तो राइट पे 0 बनेंगे, राइट पे 0 बनेंगे, तो 0 राइट पे बन के लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो क्या होगा यार, मूव करो 0 -1, हाँ यार इसके बीच में आ रहे हैं क्या, हाँ आ रहे हैं, -0.333, -0.33 कहाँ आ रहे हैं, 0 और -1 के बीच में आ रहे हैं, तो -0.1, -0.2, -0.3 लगभग यहाँ पर आ रहे हैं, तो -1/3 का हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 को क्लोज कर दिया। किया क्या है, डिफरेंट नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, रूट वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर को हमने किया क्या है, नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना सीखा है। होप दैट आपको पूरा क्लैरिटी आया होगा, आप खुद से भी एक अपने एफर्ट डाल के आप डिफरेंट नंबर्स को आप नंबर लाइन पर ड्रा कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन आपके हाथ में टाइप कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। मूव करते हैं, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब पर। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ये अक्सर पूछते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहती है। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एक अच्छे अंदाज में आपको समझा दूँ, इससे रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यू पेपर में आ जाए तो आप बेहतर अंदाज में कर सकूँ। तो सबसे पहले इस सवाल में क्या है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज, आपने क्या करना है, जस्टिफाई, जो आपको नीचे कुछ प्रॉपर्टी दिए हैं, आपने इन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है यार, जो लिखा हुआ है ना, जो सवाल दिया है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, बस ये बतानी है और कुछ नहीं इसमें। लेकिन एमसीक्यू की सवाल है, कोई मतलब लॉन्ग या शॉर्ट में नहीं आएंगी, ये एमसीक्यू की सवाल है, तो जाहिर बात है एक नंबर में मायने रखता है आपके बोर्ड के पेपर में। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए ना, आपको यहाँ पर कुछ भी दिया हो, इसको समझने के लिए अगर आपने इस पूरे जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, तो एक टेबल आपको दिखाया गया है, इस टेबल में आपको जस्ट ये बताया है कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, जस्ट आपको ये बताया। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इस तरह के हज़ारों सवाल, आपको मुख्तलिफ सवाल इससे बन सकते हैं। ज़रूरी यहाँ पर तो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 में तो 5-6 पार्ट्स है, आपको इस रिलेटेड डिफरेंट सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सैकड़ों के हिसाब से आपको सवाल इससे बन सकता है। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझो यार आपके हाथ में एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना, मतलब आपको काफ़ी मतलब कंसेप्ट है इस रियल नंबर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं अच्छी तरह यार बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर होता क्या है। तो देखिए हमारे पास नेम ऑफ प्रॉपर्टीज़ है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अलग है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अलग दिया है। तो सबसे पहले देखो यार, नेम ऑफ प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है, मतलब टोटल प्रॉपर्टीज कितनी है इसमें, बेसिक प्रॉपर्टीज कितनी है, 5 है। नंबर 1 है क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 है कम्यूटेटिव, नंबर 3 है एसोसिएटिव, नंबर 4 है आइडेंटिटी और नंबर 5 है इनवर्स। 5 सिर्फ एक ऐसे प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी टोटल कितनी है रियल नंबर की, 5 ही है। अब आते हैं समझते हैं इसको, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के साथ अलग होता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के साथ ये अलग होता है। समझते हैं बिल्कुल एक अच्छे अंदाज में, तो सुनिएगा। तो देखें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सबसे पहले हम देखते हैं। क्लोजर का मतलब ये होता है क्लोज्ड होना, क्लोज्ड होना का मतलब क्या है, देखो यार कि ए
प्लस बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से। सिंपल में कहने यहाँ पर क्लोज का मतलब ये है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब ये है कि मेरे पास एक कोई भी रियल नंबर है, ये मेरे पास क्या है, कोई भी रियल नंबर। मैं एग्जांपल की तरफ लेता हूँ यार, 4 है मेरे पास, कोई भी रियल नंबर है, प्लस करो इसके साथ 5 के साथ, तो क्या आ रहे हैं आंसर में, क्या आ रहे हैं आपको आंसर में आ रहे हैं यार 4 + 5 9 आ रहे हैं। और आपको पता है यार कि 9 भी क्या एक रियल नंबर में बिलोंग करता है। यानी सिंपल अल्फाज में क्या है, मेरे पास दो रियल नंबर से 4 और 5, इन दोनों को प्लस करने पर रियल नंबर में से ही कोई नंबर आ रहे हैं। तो इसी का नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यानी दो नंबर है मेरे पास, ए कोई नंबर है, बी कोई नंबर, यानी दो रियल नंबर्स को ऐड करने पर अगेन रियल आएगा। इसी का नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया। अगर मेरे पास दो नंबर है, और अब देखो इस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर है और दूसरा मेरे पास नंबर है बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास दो नंबर है, एक ए है रियल नंबर में, एक रियल नंबर ए है, दूसरा रियल नंबर बी है, इन दोनों रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर एक और रियल नंबर मिले। यानी मेरे पास ए और बी मल्टीप्लाई करने पर रियल नंबर में से ही बिलोंग करे। तो इसी का नाम क्या है, क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, 4 × 5 इक्वल क्या होता है, 4 5 20, और 20 भी रियल नंबर ही, यानी 4 भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक और रियल नंबर मिल रहा है। तो इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे उम्मीद है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कहते हैं यार कि सेकंड पे देखते हैं यार कम्यूटेटिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक आपके पास प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। तो कहते हैं यार कि a + b इक्वल होते b +, ये तो बहुत आसान सा है, ठीक है ना। सिंपल बात यार, मैं कहता हूँ 2 + 3 करो, वो इक्वल आएगा किसके, 3 + 2। अगर मैं पहले कहता हूँ a + b = b + a इक्वल होता है, बिल्कुल होता है, यानी 2 + 3 करो तब भी 5 आएगा, या 3 + 2 करो तब भी 5 आएगा। इसी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव। a + b, b + a जगह चेंज करने से मतलब दो नंबर आप प्लस कर रहे हैं ना, और एक साइड पे a + b कर रहे हैं, दूसरी साइड पे b + a कर रहे हैं, वो दोनों इक्वल आएगा। जगह चेंज करने से इसकी इक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। जस्ट इसी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। हम इस सवाल को समझने के लिए ना, इस सवाल को अच्छी तरह करने के लिए इन सारों को समझते हैं पहले। समझ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, कम्यूटेटिव, अब देखो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऐसा था ना, बीच में एडिशन आ रही, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखा है। अब कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यानी एक a × b, मेरे पास दो नंबर है, 2 मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 3 के साथ, वो इक्वल होगा किसका, 3 × 2। यानी a × b, दो नंबर को सबसे पहले एक a है मेरे पास नंबर, उसको b के साथ मल्टीप्लाई करो तो इक्वल आएगा किसके, b को मल्टीप्लाई करो a के साथ। यानी मेरे पास 2 एक नंबर है 3 के साथ, इसको इक्वल किया तब भी 6 आया, और वो इक्वल होगा किसके, 3 × 2 = 6, 2 3 × 6 होगा, और 3 × 2 = 6 होगा। यानी आप जगह चेंज करने से दो रियल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनके जगह चेंज करने से उसकी इक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। प्लस में भी ये सेटिस्फाई होता है और मल्टीप्लाई में भी ये सेटिस्फाई होता है। इसी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव है। सिंपल इसको आप क्लियर कट कर लें यार, मेरे पास कोई भी दो नंबर है, इन दोनों की जगह चेंज करने पर ना, जगह चेंज करके आप एक को प्लस करो, a + b करो या b + a करो, दोनों सेम आएंगे। जगह चेंज करने से उनकी मतलब प्रॉपर्टी, उनकी जो इक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। बस ये था मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जानिब। इसमें कह रहे हैं कि a + b + c, इसमें 3 आपको रियल नंबर दिए, एक रियल नंबर है, b एक रियल नंबर है, और c एक रियल नंबर है, वो इक्वल होगा किसके, a b c के। जस्ट इसमें ये फ़र्क है, a + b विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बोलता है आपसे, मेरे पास एक नंबर है, b एक नंबर है, c एक नंबर है। अगर आप सबसे पहले ब्रैकेट लगाओ b और c की तरफ, b और c पे ब्रैकेट लगा के सोल्व करो, वो इक्वल होगा किसके, a और b के ऊपर ब्रैकेट लगा के सोल्व करो। यानी अब जाहिर सी बात है b और c के ऊपर ब्रैकेट लगा के सोल्व करेंगे,
तभी वो इक्वल होगा किसके, ए प्लस बी, यानी ए और बी के ऊपर ब्रैकेट लगा के सोल्व करो। तो सिंपल एग्जांपल ये कहना चाहूँगा, देखो मेरे पास 2 + 3 + 4 है, ये इक्वल होगा किस तरह से, इस लेफ्ट हैंड साइड में 3 + 4 पर ब्रैकेट है और राइट हैंड साइड में क्या होगा, 2 + 3 पर ब्रैकेट होगा, ठीक है ना, 2 + 3 + 4। अब इनको सोल्व कर दो, ये ब्रैकेट आपको पता है बोडमास रूल के मुताबिक ब्रैकेट पहले सोल्व होते, तो ये 2 में 1 मीटर रखता हूँ, प्लस 4 में 7 3 ऐड किया तो 7 हुआ, यहाँ पर भी क्या होगा, 2 में से 3 ऐड किया तो 5 + 4। अब इन इसको भी ऐड किया तो 9 आया, इसको भी ऐड किया तो क्या है, 9 आया। तो इसका मतलब आप बी प्लस सी को पहले सॉल्व करिए, ए प्लस बी को सॉल्व करो, कोई मसला नहीं, इक्वलिटी पर ये इक्वल आएगा। तो इसी का नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल हो किसके, ए प्लस बी प्लस सी, जस्ट ब्रैकेट अलग अलग, बस खत्म, ठीक है। ये था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के ऊपर। अब ये फॉलो होगा किस पर, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। सेम सिंपल सी बात है, बीच में अगर एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब क्या है, बीच में एडिशन है तो एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया, और बीच में मल्टीप्लाई होते मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखो यार, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, सबसे पहले बी और सी पे ब्रैकेट सोल्व करो, वो इक्वल होगी किसके, ए और बी पर ब्रैकेट रख के सोल्व कर, दोनों इक्वल होगा। उम्मीद है ये भी एक अच्छे अंदाज में आपको क्लैरिटी आया होगा इसको, मतलब अब देख जाहिर बात है, अब इनको आप जहन में रखने का फ़ायदा क्या होगा, आपको इस इधर से कहीं से भी कोई भी मतलब नंबर उठा के दे सकते हैं, मतलब एमसीक्यू में ना आपको उठा के दे सकते हैं और कहेंगे यार ये कौन सा प्रॉपर्टी है बता दें यार प्लीज़, तो आप कहेंगे यार थोड़ा सोचेंगे, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप क्या कहेंगे, हाँ यार ये है, टिक लगाएंगे, तो आपको एक नंबर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह थोड़ा कंसंट्रेशन रख के आपने समझना है, ठीक है। अब हम आते हैं आइडेंटिटी की जानिब। आइडेंटिटी क्या कहता है यार, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम चेक कर लेते हैं। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, देखो मेरे पास एक नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, उसमें आप एक नंबर को ऐड करो ना तो वही नंबर आए। क्या बोला, मेरे पास एक नंबर ए है, उसमें एक नंबर को ऐड करो तो वही नंबर आए। ये सिर्फ एक केस में होगा, बिल्कुल एक केस में होगा, मेरे पास कोई भी नंबर हो, उसमें किस नंबर को ऐड करने पर वही नंबर रहेंगे। आप कहेंगे सर 0 को ऐड करो, बिल्कुल एक नंबर है ए, कोई भी नंबर है ए, रियल नंबर में से है, उसमें 0 को ऐड करने पर क्या होगा, अगेन ए ही रहेगा, या 0 को उस नंबर में ऐड करेंगे तो अगेन क्या रहेगा, ए रहेगा। तो इसी का नाम क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बोले तो 0 अगर एक नंबर के साथ ऐड हो रहा है तब आप उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे यार दिस इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, बस सिंपल। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी एडिशन आइडेंटिटी का मतलब क्या है, मतलब एक नंबर है उसको किसी दूसरे के नंबर के साथ प्लस करने पर या मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर रह रहा है, तो इसी का नाम क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का दूसरा आप इसका मीनिंग आप मतलब देखा जाए तो इसका मतलब है सेम, यानी एक नंबर ए है, उसको एक नंबर के साथ ऐड या एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आए, ये ए है 1, ये ए है, मतलब वही नंबर आए, वही नंबर आए तो हम क्या कहेंगे उसे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है ना। तो यार सिंपल हो गया, ए प्लस 0 इक्वल टू ए और 0 प्लस ए इक्वल टू ए, ठीक है। दिस इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, क्लैरिटी मुझे होप दैट आपको अच्छी तरह आया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छी तरह समझना है। अब हम आते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक नंबर ए है, अब इस एक नंबर को ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आएंगे। सर आप कहेंगे सर 1, बिल्कुल एग्जैक्टली यार सही बोल रहे हैं, एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं आप। देखो 1 क्यों होगा, आप कहेंगे आप 6 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 6 रहेगा, आप कहेंगे सर 1, एग्जैक्टली। तो कोई भी रियल नंबर है ए, इसको 1 इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आएगा, इसको 1 के साथ। तो 1 मेरा होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, और 0 मेरा होगा एडिटिव आइडेंटिटी, इसको याद रखनी है। 1 मेरा होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 मेरा होगा एडिटिव आइडेंटिटी, बस, ठीक है ना। एक नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर रहेगा 1 के साथ, या ए मल्टीप्लाई बाई 1 करो ए आया, 1 मल्टीप्लाई ए करो तब भी ए आएगा, ठीक है ना। इसको समझना है, इसका सिंपल मतलब ये है कि 0 किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी होता है और 1 किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, बस ये जहन रखनी है, ठीक है ना। थोड़ा आगे चलते हैं, अगर लास्ट में देखो यार
हमारा लास्ट में क्या कह रही हूँ, 5 में इनवर्स बोला, इनवर्स। व्हाट इज इनवर्स? इनवर्स होता क्या? आप इनवर्स मतलब उल्टा, क्या बोला, उल्टा, ठीक है ना। देखो मेरे पास इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या कहता है, मेरे पास एक नंबर है ए, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस ए को ना मैं किस के साथ प्लस करूँ, मैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन देख रहा हूँ ना, मेरे पास एक नंबर है ए, इसको किस के साथ प्लस करूँ तो ज़ीरो आएगा। इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब क्या है, मेरे पास एक नंबर है, उसको किस के साथ प्लस करूँ तो ज़ीरो आएगा। आप कहेंगे सर मेरे पास कोई भी नंबर आप ले रहे ए है, तो इसको माइनस ए के साथ प्लस करने पर क्या होगा, ज़ीरो आएगा। तो ये बिल्कुल सही है यार। एक नंबर है, मतलब मैं 6 कहता हूँ 6, इसको किस के साथ क्या करने पर, ऐड करने पर ज़ीरो आएगा। तो आप कहेंगे सर 6 को -6 के साथ प्लस करने पर ज़ीरो आएगा, तो क्या होगा, 6 का इनवर्स क्या होगा, -6 होगा। 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6। एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स यानी एडिशन के साथ रिस्पेक्ट, एडिशन का रिस्पेक्ट से इसका इनवर्स क्या होगा, -6 होगा 6 का, ठीक है ना। ये भी क्लियर आया होगा। यानी एक नंबर है, अगर वो नंबर उसके इनवर्स के साथ, उसके नेगेटिव नंबर के साथ प्लस हो रहे हैं तो आप उधर क्या, और प्लस होकर इक्वल टू ज़ीरो दे रहे हैं तो आप उधर क्या लिखना है यार, दिस इज एडिटिव इनवर्स लिखना है, ठीक है ना। थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं, मेरे पास एक नंबर है, क्या है, एक नंबर है, और ये जो नंबर है वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके इनवर्स के साथ, तो आंसर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी मेरे पास कोई भी नंबर है 4, इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या बोला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलते हैं आपको, मेरे पास एक नंबर है 4, कोई भी नंबर मैंने उठाया, रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इमेजिनरी या कम्प्लेक्स नंबर की बिल्कुल ना बात नहीं कर रहे हैं, रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं। मेरे पास एक नंबर है 4, इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किस, अब देखो ये सवाल है कि मेरे पास एक नंबर है, उस नंबर को मैं किस के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर में 1 मिलेगा। आप कहेंगे सर अगर आप 4 उठा रहे हैं ना तो 1/4 करें, बिल्कुल 1/4 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। यहाँ पर 4 कैंसिल हो गया ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कहें यार एक नंबर है, कोई भी नंबर है ए है, उसको एक कुछ और नंबर के साथ या फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके 1 दे रहे हैं, आंसर में क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, तो इसका सिंपल मतलब क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सिंपल, क्लियर हुआ। तो होप दैट आपको इसमें पूरा क्लैरिटी आया होगा। अगर आपको फिर भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। इसमें कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। अब आप अगर आप इसको अच्छी तरह समझ ले तो ये तो बहुत ईजी होगा। देखो अब हम थोड़ा फोकस करते हैं, आप इस पर थोड़ा आप बगैर आप देखें आप खुद बताएंगे। देखो 1 मल्टीप्लाई बाई y-2 इक्वल टू y-2, यानी यहाँ पर हो क्या रहे, सोचो यार। हाँ यार एक नंबर है y-2, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, तो वही नंबर आ रहे। हाँ यार सोचा यार ये मल्टीप्लाई हो रहे, तो हमने एक पढ़ा था यार यहाँ पर आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था यार कि एक नंबर है, कोई भी नंबर है, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो के वही नंबर आ रहे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आया। क्या आया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया। ख़त्म। मुश्किल है क्या, बिल्कुल ईजी हो गया। अगर इस तरह आप अच्छी तरह समझेंगे, समझ के करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है ना आप फोड़ पाओगे, कर पाओगे पेपर के दिन, ठीक है ना। सेकंड पे आते हैं। मेरे पास एक नंबर है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी ब्रैकेट का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहा है। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या है, इक्वल टू 1। आप बोलेंगे सर यहाँ पर 2 नंबर मल्टीप्लाई होकर 1 हो रहे हैं, ये हमें ये सिर्फ एक केस में होता है यार। ये केस क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की केस में क्या होता था, एक नंबर था वो किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होकर 1 आता था। सर एग्जैक्टली यहाँ पर ये हो रहा होगा, बिल्कुल यार। 0.2 का मतलब क्या है, 1/5 है, और ये 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहे हैं, 1 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आप बताओ मुश्किल है क्या, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। टेक इट ईजी, ठीक है ना। और थोड़ा आगे चलते हैं। देखो x + 2 + y इक्वल x + 2 + y। सर यार ये तो हमने देखा सा लग रहा है यार। 3 नंबर से तीन क्या यहाँ पर 3 हमारे पास, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में x2y है, यहाँ पर भी x2y है, जस्ट ब्रैकेट का मतलब फ़र्क है। आप कहेंगे सर ये तो मुझे लगता है यार एसोसिएटिव है। बिल्कुल यार, देखो ए बी सी दोनों सेम है ना, तो जस्ट ब्रैकेट का फ़र्क। तो क्या है मेरे पास, सॉरी यहाँ पर गलती से कम्यूटेटिव लिखा है, बिल्कुल भी कम्यूटेटिव नहीं है, ये क्या है, एसोसिएटिव।
ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एसोसिएटिव में 3 टर्म होते हैं ना, ए बी सी, यहाँ पर भी x2y सेम जस्ट ब्रैकेट का डिफरेंस था। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा चौथे पार्ट पे आते हैं। देखो यार, -3b + 3b, -3b + 3b, -3b + 3b। सोचो यार, हाँ यार, एक नंबर है वो किसी दूसरे नंबर के साथ प्लस होके 0 आ रहा है आंसर में। हाँ यार, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, एक नंबर है और वो किसी दूसरे नंबर के साथ प्लस होके क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, आंसर में 0 बन रहा है। हाँ यार, सोचो हमने इस प्रॉपर्टी में कहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था यार। एक नंबर है और वो किसी दूसरे नंबर के साथ प्लस होके 0 दे रहा है, आंसर में 0 दे रहे हैं आपको, आंसर में 0 दे रहे हैं, आंसर में 0 दे रहे हैं। तो इसका सिंपल मतलब क्या है, ये एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है, यानी एक नंबर है, एक नंबर 3 भी है और ये इसी के इनवर्स के साथ प्लस होकर क्या बन रहा है, 0 आ रहा है, आंसर में 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या, एडिटिव इनवर्स है। क्या है एडिटिव इनवर्स? क्यों? क्योंकि एक नंबर 6 था और वे -6 के साथ प्लस होकर 0 आ गया, खत्म। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, x + 5 - 1 = x + 5 - 1, बिल्कुल इसी के साथ फोटो कापी लग रहा है। देखो, x51 3 नंबर आ गया और x + 5 पर पहले ब्रैकेट, इसके बाद x 5 - 1 पर बाद में ब्रैकेट। यार यहाँ में पढ़ा यार, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, खत्म। क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों? इसलिए क्योंकि 3 नंबर था, जस्ट ब्रैकेट का डिफरेंस था, कोई टेंशन नहीं था, खत्म। अब आते हैं 6 की तरफ। इसमें क्या है कि -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - y = -6 + 3y। हाँ यार, इस प्रॉपर्टी को इसमें मैंने शामिल नहीं किया, बस यहाँ पर आपको मतलब क्लियर करके बता रहा हूँ। सुनो, -3 क्या हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना। देखो, इसका सिंपल मतलब देखो यार, ये -3 2 के साथ हो गया, क्या हुआ, 3 2 = 6, -6 हो गया और माइनस प्लस और -3y, ये आ रहे हैं ना। इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -6 + 3y आ रहे हैं। तो इसका सिंपल मतलब आप नोटिस करिए यार, हाँ यार, एक नंबर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट, यानी अंदर तकसीम हो रहे हैं। ये -3 है ना, वो 2 के साथ भी तकसीम हो रहे, y के साथ भी तकसीम हो गया। तो इसका सिंपल आप मतलब लिख लीजिए। देखो, इसको सिंपल आप प्रॉपर्टी को याद, जस्ट आप इमेजिन करो यार, एक नंबर अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, अंदर मल्टीप्लाई हो रहे, तो उसका आप क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि इधर अंदर माइनस था, सब्ट्रैक्शन था, इसलिए और सब्ट्रैक्शन कर दिया। अगर यहाँ पर प्लस होता तो क्या करता, और एडिशन कर लेता। सिंपल सी बात है। ये भी काफ़ी एक अहम प्रॉपर्टी, इसको भी आपने ध्यान में रखनी है। एक नंबर बाहर आ रहे हैं और वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, ये तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि ये जो माइनस अंदर क्या था, इस ब्रैकेट के अंदर माइनस हो रहा था, इसलिए सब्ट्रैक्शन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई मसला नहीं होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एमसीक्यू में ये सवाल पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जाने पे। ये भी एक काफ़ी आसान सा और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो देखो यार कि इसमें क्या रहेंगे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। आपको कुछ नंबर्स दिया है, कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर्स दिए, आप इसका यार कि इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करनी है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, एग्जैक्टली वही है। क्वेश्चन नंबर 1 में था एक नंबर, सिर्फ एक नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करना था, लेकिन इसमें कलेक्शन ऑफ नंबर के, यानी इसमें क्या एक्स की वैल्यू 0 से छोटा, यानी एक 0 से छोटे जितने भी नंबर आ रहे हैं, आपने उन सारे नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने हैं। उधर सिर्फ एक था, एक पॉइंट था, एक नंबर था, उसको हमें लोकेट करनी थी। ठीक है ना, अभी हमने ये पढ़ के आया था। अच्छा देखो, इसमें ना आपको कुछ 6 पॉइंट्स दिए, 6 मतलब आपके पास क्वेश्चंस दिए हैं, और आप इसका इन मतलब जो एक्स की वैल्यूज है, एक्स की जो इंटरवल है, इंटरवल के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। आपने इन इंटरवल को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं यार कि आप इसको ड्रा करने का तरीका क्या है। तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने कहा नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए कहा, तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन के बारे में आइडिया होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छी तरह हो गया होगा। अब देखो, इसमें कह रहे हैं कि यार पार्ट 1 में कह रहे हैं एक्स की वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए ना आपको, अब इजी है, कोई भी मसला नहीं है यार। देखो, सबसे पहले देखा यार, एक्स की वैल्यू कैसे 0 से लेस होना चाहिए, यानी 0 से छोटे वाले तमाम नंबर को आपने क्या करना है, मतलब एक्सप्रेस करनी है। हाँ यार, ये सारे नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करनी है। तो जाहिर बात, हम इसको डिनोट किस तरह करेंगे, एक्सप्रेस किस तरह करेंगे। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले देखो यार 0, आपको पता है यार 0, हाँ यार 0 है, तो हम इसको 0 से छोटा का या बड़ा का है
उन्होंने कहा यार 0 से छोटा, 0 से छोटा आपको पता है यार कि 0 से छोटा है तो 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, 0 मेरे पास राइट में आएगा और 0 से लेफ्ट की तरफ -1 -2 -10, छोटा कहा तो क्या होगा, जैसे बात है नेगेटिव नंबर की तरफ उस तरफ जाएगा तो छोटा होते थे। आपको पता है एक नंबर लाइन है मेरे पास क्या कि नंबर लाइन, इस तरह की नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 हो तो अगर इस तरफ जाए तो ये नंबर छोटा होता था, नेगेटिव होता था और वो छोटा होता है, और अगर 0 से उस तरफ गया तो क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और नंबर बड़ा होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर देखो यार 0 से छोटा कहा ना, तो हमने क्या किया, 0 के ऊपर हमने एक क्या लगा, एक दायरा लगाया, सर्कल लगाया, और इधर से बड़ा वाला नंबर नहीं, हमने एक्सप्रेस नंबर लाइन में किसको रिप्रेजेंट करनी है, इधर से छोटे वाला नंबर, यानी ये सारे नंबर्स ना इस हमारे इंटरवल के लिए फिट है, तो हमने इस इंटरवल के लिए क्या किया, इस नंबर लाइन पर एक सर्कल, आप अभी बता दूंगा यार ये सर्कल क्यों लगाए, आप यहाँ पर एक डॉट लगाए, एक सर्कल लगाई, अभी बता दूंगा। 0 से लेस कहा तो मैंने इस 0 के ऊपर क्या, 0 के ऊपर एक सर्कल यानी छोटा सा एक सर्कल लगाया, एक छोटा सा निशान लगाया और इधर से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। क्योंकि 0 से लेस ये सारे नंबर ऐसे हैं जो कि 0 से लेस है। अब देखो मैंने यहाँ पर जो सर्कल है वो मतलब जो होल है ना, अब देखो यहाँ पर मैंने इससे ना अब देखो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रा किया और अंदर को खाली छोड़ा, यानी फिल्ड नहीं किया, यानी सर्कल को फिल्ड नहीं किया, अंदर को होलो सर्कल लगा के छोड़ा है, यानी खाली सर्कल मैंने बना के छोड़ा। क्यों छोड़ा है, देखो रीज़न यही, इधर देखो यार, अगर आपके पास ना ये 2 पॉइंट्स हो, अगर ये आपको समझ में आए तो इधर आपको कहाँ पर फिल करना है, कहाँ पर आपने होलो रखना है, ये आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास है यार, अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी नीचे इक्वल टू आए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आए, लेस देन आर इक्वल टू आए, तब आप क्या करोगे, उधर मतलब डॉट से शो कर, यानी आपने क्या करना, सर्कल को फिल करने, अंदर की जो सारे सर्कल क्या करनी है, फिल करनी है, यानी फुल सर्कल बनानी है, यानी एक डॉट बनानी, इसके बाद इसको सही तरह हाईलाइट करनी है, फुल सर्कल बनानी है, ठीक है ना। अगर क्या हो, ग्रेटर देन हो और इक्वल टू का नीचे साइन हो तो फुल बनाया, और सिर्फ ग्रेटर है या सिर्फ लेस हो तो नीचे इक्वलिटी का साइन ना हो, आपने सिर्फ क्या बनाना है, होलो बनाना है, यानी फील्ड सर्कल नहीं बनाना है, यानी आपने सिर्फ मतलब सर्कल बनाना है और इन साइड को खाली छोड़ना है। यहाँ पर हमने ऐसा ही किया, क्यों 0 से लेस का है, 0 इसमें शामिल नहीं है। 0 क्यों शामिल है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो 0 भी इसके अंदर शामिल नहीं है। और इसके अलावा आपके पास तो हमने इस ज़ाहिर बात है 0 शामिल नहीं है, 0 के नीचे इक्वलिटी नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सर्कल बनाया, एक होलो सर्कल बनाया है, बस। अगर ये आपको समझ लिया तो बाकी आप इजी है यार, बाकी इधर से आगे तो लगभग 6 इजी सा है। देखो अब फर्स्ट वाला हो गया, अब सेकंड के बारे में देखो यार, एक्स की वैल्यू कह रहे हैं यार कि 3 से लेस होना चाहिए और -3 से ग्रेटर होना चाहिए। यार इजी है, देखो ना, 3 से लेस हो और -3 से ग्रेटर हो, तो मैंने ये क्या किया, यहाँ पर -3 जाहिर बात है लेफ्ट साइड की तरफ छोटा आएगा, छोटा नंबर आएगा, राइट साइड की तरफ बड़ा नंबर है, जाहिर बात इस -3 छोटा है, 3 बड़ा है, तो जाहिर बात मैंने क्या किया, यहाँ पर -3 यानी जाहिर इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 0 आएगा। आपको पता है 0 -3 इधर से -2 -1 0 1 2 3, अब -3 से मैंने 3 तक की यहाँ पर आपको नंबर लाइन पर ड्रा किया यार, ये 0 से 1 2 3, 0 से -1 -2 -3। अब उन्होंने यार x की वैल्यू 3 से छोटा और -3 से बड़ा होना चाहिए, तो जाहिर सी बात मैंने यहाँ पर एक और सर्कल बनाए, होलो सर्कल बनाए, क्योंकि यहाँ पर नहीं, इधर भी कोई इक्वलिटी का साइन नहीं है। 3 से छोटा कहा ना, अगर 3 से बड़ा कहता तो मैं राइट की तरफ मूव करवाता, अब छोटा कहा तो मैंने क्या कहा, उस तरह मूव करवाया, और कहाँ तक मूव करवाया, -3 तक, क्योंकि -3 से बड़ा कहा था, तो -3 से आगे नहीं जाना है, और 3 से -3 से लेफ्ट की तरफ नहीं जाना है, और 3 से राइट की तरफ नहीं जाना है, बस। तो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर भी एक होलो सर्कल, यहाँ पर भी एक होलो सर्कल, इन दोनों के बीच में ये सारे नंबर, यानी x की वैल्यू 3 से लेस और -3 ग्रेटर का जो हमने इन नंबर्स इस इंटरवल को हमने अगर नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करनी है तो ऐसे ही करनी है, ठीक है। यानी इधर से आप नोटिस कर रहे होंगे यार, यहाँ पर नीचे इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो मैंने होलो सर्कल बनाया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं।
अब देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8 का है यार। यार -8 से ग्रेटर का है, बड़ा। ग्रेटर आपको पता है यार, जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करूंगा, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करूंगा नंबर लाइन के ऊपर, तो क्या होते हैं हमारे पास चीज़ें बड़ी हो जाती है। लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर दिए तो नंबर क्या होती है, बड़ी होती है। तो हम इस x की जो वैल्यू है -8 से ग्रेटर आर इक्वल टू, तो हम इसको किस तरह ड्रा करेंगे, -8 हो गया, इसके ऊपर एक लोकेट कर लें। क्यों फील्ड सर्कल किया मैंने, क्यों किया, इसलिए क्योंकि आपको पता है यार ग्रेटर आर इक्वल आए तो आप यहाँ पर कहा हुआ है कि -8 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब यहाँ पर नोटिस करो, एक फोकस यहाँ पर कर दीजिएगा, ग्रेटर आर इक्वल आए तो आपने क्या लगाना है, वहाँ पर डॉट का निशान जरूर लगाना, यानी फील्ड सर्कल लगाना है। तो मैंने क्या यहाँ पर फील्ड सर्कल कर दिया, और इससे ग्रेटर का, ग्रेटर अब इधर लेफ्ट में जाने से छोटा और लेस हो रहा है, तो ग्रेटर का तो क्या होगा, आपने इन इस नंबर को क्या रेड में जो आपको हाईलाइट किया ना, आपको आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने फील्ड सर्कल बना के इसको राइट की तरफ क्या किया, एक एरो लगाया है। इधर से आगे जितने भी नंबर आएंगे ना, ये सारे नंबर क्या होंगे, आपकी एक्स की जो वैल्यू है वो -8 से ग्रेटर और इक्वल होगा। बस उम्मीद करता हूँ यहाँ तक और ये वो जो आपको तीन चीज़ें वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आप नीचे यार कहा कि x की जो वैल्यू है ना वो एक 0 से ग्रेटर होना चाहिए। क्या बोला, x की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर। अब जाहिर बात यार 0 से ग्रेटर तो बहुत ईजी हो गया, बीच में 0 होते हैं यहाँ पर, तो इधर से इस तरफ मूव कराएं तो ग्रेटर आएगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या किया, जीरो ग्रेटर है तो इस जीरो से लेफ्ट वाले यानी निगेटिव नंबर को लेने की ज़रूरत ही नहीं है यार। जो हमारे काम की चीज़ है ना हम उसी को लेते जा रहे हैं। अब जाहिर बात आप इधर से जीरो के बीच में लिखा, लेफ्ट में -1 -2 भी कर लिया, ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट में 0 लिया है, और इधर से आप राइट की तरफ मूव करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स के जो वैल्यू हो 0 से ग्रेटर हो जाएंगे। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर मैंने होलो सर्कल लगाया, यानी जो फील्ड सर्कल नहीं लगाए, होलो सर्कल लगाए। क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि 0 से ग्रेटर का है, नीचे इक्वलिटी के साइन नहीं है, इसलिए मतलब फील्ड सर्कल नहीं लगाया, होलो सर्कल लगाया है। तो इसके जो एक्स की जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर क्या होगा, 0 से राइट की तरफ एक एरो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। अब देखें जिस नंबर 5 में क्या है यार कि x का जो वैल्यू है वो -3 से लेस होनी चाहिए, यानी आप उन तमाम नंबर्स को आपने नंबर लाइन पर मतलब एक्सप्रेस करनी है, लोकेट करनी है, रिप्रेजेंट करनी है, जो कि जिसका जो वैल्यू जो -3 का वो लेस हो, छोटा हो। तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है यार छोटा है तो 0 से लेफ्ट की तरफ हम नंबर लेंगे, 0 -1 -2 -3 -4 लिए हमने, इसलिए लिया क्योंकि जो -3 है ना 0 से लेफ्ट की तरफ आ रही है, तो हमने 0 का राइट लिया और इसे इस तरह मूव करवाया। अब -3 ये है, अब इससे लेस का है, अगर इससे ग्रेटर कहता ना तो हम क्या करते हैं, राइट की तरफ इस रेड जो मैंने रेड पेन जो आपको हाईलाइट किया है ना, अगर ये -3 से ग्रेटर होता है मैं इसको राइट की तरफ करता। फिलहाल क्या है, एक्स की वैल्यू -3 से छोटा है, क्या करेंगे, यहाँ पर एक होलो सर्कल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो क्या बनाएंगे, अगर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन है तो आपने क्या करना है, सिर्फ मतलब होलो सर्कल बना के छोड़ना है। और ये -3 से लेस होगा तो मैंने क्या किया, -3 के ऊपर एक सर्कल बना के इसको लेफ्ट की तरफ एक एरो लगाया, यानी इधर से नीचे तमाम नंबर एक्स का वैल्यू होगा, ख़त्म, ठीक है। अब लास्ट जो पार्ट है वो भी इजी है, कहा यार कि ये और ये थोड़ा कनेक्टेड है। देखो यार x की जो वैल्यू है वो 4 से लेस है और इक्वल है, एंड -4 से ग्रेटर है। सिर्फ इसमें बोला यार एक आपको लिमिट दी है ना, 4 से छोटा या बराबर, 4 के बराबर भी हो सकते हैं, 4 से छोटा, और -4 से बड़ा, -4 के बराबर नहीं है। तो जाहिर सी बात है यार -4 से 4 के बीच में ये नंबर आएंगे, यानी -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 तक आएंगे। तो इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर लाई कर रहे हैं ना, ये जो लिमिट है एक्स की वैल्यू 4 से छोटा और इससे बड़ा, यहाँ से इन दोनों के बीच में जितने नंबर लाई करें ये सारा नंबर्स, इसका क्या होगा, मतलब नंबर लाइन पर हमने इसको ड्रा ऐसा कर लिया। अब देखो यहाँ पर 4 क्या है, प्लस पॉजिटिव 4 की मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने डॉट लगाया, यानी फील्ड सर्कल बनाया। क्यों, क्योंकि नीचे इक्वलिटी का साइन था, इधर से छोटा कहा ना, छोटा किया तो मैं लेफ्ट की तरफ गया, कहाँ तक गया, -4 की तरफ जाकर रुका। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा था यार -4 से बड़ा बनाना है। तो इधर मैंने फील्ड सर्कल नहीं बनाए, हाफ यानी अनफील्ड सर्कल या होलो सर्कल मैंने यहाँ पर बनाए। क्यों, क्योंकि नीचे
इक्वलिटी का साइन नहीं है जस्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने आपको रेड पेन में आपको शो किया है, दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ द गिवन, मतलब क्या है, नंबर लाइन, यानी गिवन नंबर का, गिवन कलेक्शन ऑफ नंबर, इंटरवल ऑफ नंबर का को हमने क्या किया, नंबर लाइन के ऊपर ड्रा किया एक बेहतरीन अंदाज में। आपको इस तरह ना, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट सवाल, इससे भी हट के भी सवाल आपको पेपर में पूछ सकते, तो बिला झिझक, बिला चूं व चालागा आप इसी तरह, इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आप उसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने पे। इसमें क्या है यार, देखो, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ द रियल नंबर्स। आपको कुछ नीचे कुछ रियल नंबर्स दिए हैं, किस चीज़ की, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी की, और आपसे कहा है कि इसको आइडेंटिफाई करनी, शनाख्त करनी है यार कि ये कौन सी प्रॉपर्टी नीचे लिखी हुई है, बस इसमें और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। बस मसला तो इसी में यार कि इसको डायरेक्ट देख के कैसे पता चलेगा कि यार ये कौन सी प्रॉपर्टी की है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, मतलब है तो इजी है, लेकिन मतलब जो अक्सर स्टूडेंट को इसमें मसला होता है यार कि ये सर ये प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा इशू होता है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है एग्जैक्टली पता नहीं चलता। कोई इसमें हमारे पास देखो इक्वलिटी का साइन है, कोई हमारे पास है लेस देन का, यानी इनइक्वलिटी का भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो, तो कैसे पता चलेगा यार, कैसे मतलब हम इसको जज कर पाओगे यार कि ये जो गिवन हमारे पास जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कैसे पता चलेंगे। इसमें सोल्व करने वाले कोई चीज़ है नहीं है, बस आपने इसका देख कर, अगर आपको मतलब इसकी प्रॉपर्टी आ रही तो आप इजीली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव, डायरेक्ट लिख के ख़त्म कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब लंबा चौड़ा ऐसा काम नहीं है। मसला तो ये है कि यार इसको आपको देख के कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले लाजमी है यार कि आप सारे प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा गो थ्रू करनी, आपको सारी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करते वक्त मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ के नाम से आपको कुछ पढ़ाया था, लेकिन अभी आपके लगभग नेशनल बुक फाउंडेशन के पेज नंबर 10 पर आपको ये मिलेंगे। देखो ये वाला मैंने आपको ये कहा था, दिस इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। देखो आपको ये प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छी तरह पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इन सबको डिटेल में बताया था, हर मतलब जो प्रॉपर्टी को, क्लोजर हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये था बेसिक प्रॉपर्टी। इसके अलावा इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव भी शामिल था, मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था। तो आपने बस ये प्रॉपर्टीज़ था, क्या चीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़ था। अब हम इसमें पूछा यार इक्वलिटी और इनइक्वलिटी, इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टी है। एक होता है इक्वलिटी प्रॉपर्टी, इक्वलिटी बोलते हो जिसके साथ इक्वलिटी का साइन है तो इक्वलिटी प्रॉपर्टी होगा, और इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी जिसके साथ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है, यानी इनइक्वलिटी साइन है, उसके कहते हैं इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। तो सबसे आपको इधर नोटिस करना है कि पेज नंबर 11 पर आपको लिखा हुआ है, देखो यार आप यहाँ पर देखिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, क्या बोला है आपको, रियल नंबर की मतलब जो इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिए हुए, कितने प्रॉपर्टीज दिए हुए, यहाँ पर इस साइड पे 4 दिए हैं और आगे साइड पर आपको मजीद 3 दिए, तो 7 प्रॉपर्टी किसके दिए हैं, इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर की। एक हो गया बेसिक, मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसको डिटेल में इसको बिल्कुल आपने अंडरस्टैंड करनी है। इसके बाद इसमें देखो यार आपके पास यहाँ पर ये बेस प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर करके 7 प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिए हैं। ये थे इक्वलिटी के लिए, यानी जब दो रियल नंबर्स इक्वल हो तब आपके पास 7 प्रॉपर्टी आ रहे हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ यहाँ पर एक दूसरा नोटिस कर लें, इन इक्वलिटी का अलग से आपको टेबल बना के दिया हुआ है, बिल्कुल सजा के दिया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। आपने समझने में आपको एक एक करके समझा रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मसला नहीं है, थोड़ा लेंथी होगा, मतलब ये जो वीडियो लेंथी होगा, लेकिन आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो इस सवाल में से एक तो डन आपके एमसीक्यू में आएगा, बोर्ड की पेपर में बता रहा हूँ, तो अच्छी तरह सीख के जाने यार। अगर आपने इसको सीखा तो आपको मतलब बोर्ड में कुछ भी दे दें यार, आपको इजीली आप उस मतलब एमसीक्यू को आप बेहतर अंदाज में कर पाओगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर के भी कितने प्रॉपर्टी है, 7 प्रॉपर्टीज है, 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, और 7 प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ मतलब इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर के। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर क्या कहता है। देखो सबसे पहले नेम ऑफ प्रॉपर्टीज, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखो, प्रॉपर्टीज का नाम लिखा हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्वलिटी का पढ़ रहे हैं, तो इस बात इन सारों में इक्वल ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको कहा है 1 से लेकर आपको 8 पार्ट्स दिए इस कार की इक्वलिटी और इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए आपने इसको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो सबसे पहले देखो यार रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी,
हमारे पास होता क्या है, 7 प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं उनको नाम ज़रा बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, एडिटिव हो गया। इसके अलावा हमारे पास पांचों पे आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव हो गया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये 7 प्रॉपर्टी है किसके लिए, इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर के लिए। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव बोलो तो क्या है, ए इक्वल टू ए। मेरे पास दो नंबर है, वो दोनों सेम है, 3 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू वाई। अगर दो नंबर सेम हो तो इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव मतलब नंबर कहेंगे। तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस, में इसको कंपेयर करते जाऊँगा इन सवालों के साथ। नोटिस करो यार, हाँ यार 9x इक्वल टू 9x, यार ये कौन सी प्रॉपर्टी है। हाँ यार पता है यार, ए इक्वल टू ए, तो कौन सी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ख़त्म। अगर आपने इसको अच्छी तरह लर्न कर लिया तो मैं कहता हूँ यार आपको, मे भी पॉसिबल है आपको 3 नंबर का भी पूछें, 2 नंबर का भी पूछें शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू में तो एक डन आएंगे, ठीक है ना। तो मतलब साथ साथ अभी हम आपकी क्या कर रहे हैं, बोर्ड की आपकी जो मेन गोल की, मेन मकसद की तैयारी करवाते हुए लेके जा रहे हैं। मेन गोल की यानी आपकी फाइनल पेपर, बोर्ड के पेपर की तैयारी करते हुए आप अगर आप लर्न इसको अपने सीरीज़ को, आप सारे सीरीज़ लेक्चर सीरीज़ को देखा तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा आप लास्ट में जब आप पहुँचोगे तो आपकी बेहतरीन अंदाज में आपकी हर चीज़ तैयारी हो चुकी होगी। अब देखो सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे क्या, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या बोलता है, इफ़ ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए। अगर ए बी के इक्वल तो बी ए के इक्वल होगा। यार ये तो बहुत ईजी हो गया। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर एक्स प्लस वन वो अगर y के इक्वल है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि y भी x प्लस वन के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा यार, इसमें क्या दो राय है, होगा। इसी का नाम क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर आपको इस लुक में, इस लहजे में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी दिखाई दे तो आपने उधर क्या लिखना है यार, दिस इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जस्ट सिंपल है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इक्वल आ रही तो जैसे बात इन इक्वलिटी का अभी कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड की जानिब। देखो यार ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू सी होगा। यार ये भी बहुत सिंपल हो गया। देखो उन्होंने कहा यार कि अगर मेरे पास एक नंबर है एक्स प्लस टू, वो इक्वल है लगभग कहता हूँ यार, मैं कोई दूसरा कहता हूँ जेड के इक्वल है, और जेड किसी तीसरे के इक्वल है। अगर एक नंबर एक्स प्लस टू है वो जेड के इक्वल, और जेड किसी तीसरे नंबर के इक्वल है, एक्स प्लस 5 के इक्वल है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि एक्स प्लस टू और एक्स प्लस 5 भी इक्वल है। क्या है, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस 5 भी क्या है, इक्वल है। यानी एक्स प्लस टू जेड के इक्वल है, और ये जेड की वैल्यू है वो एक्स प्लस 5 के इक्वल है। तो जाहिर सी बात है यार कि एक्स प्लस टू एक्स प्लस 5 के इक्वल है। तो इसी का नाम क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे यार, हम साथ साथ सवाल को भी जो यहाँ पर गिवन इसको बताते जा रहे हैं। एक्स प्लस टू मेरे पास वाई है, और वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2x माइनस थ्री है। तो एक चीज़ नोटिस करो यार कि एक्स प्लस टू वाई के इक्वल हो गया, और वाई का वैल्यू 2x माइनस थ्री हो गया। तो जाहिर सी बात है यार कि 2x माइनस थ्री क्या होना चाहिए, एक्स प्लस टू इक्वल होना चाहिए। तो इस ये कौन सा प्रॉपर्टी है यार, ये तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अभी अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, देखो बिल्कुल इजी हो गया। मेरे पास कोई नंबर वो बी के इक्वल है, किसी दूसरे के नंबर के इक्वल है, तो इस ए में भी कोई नंबर सी ऐड करो और इस बी में भी कोई नंबर सी ऐड करो, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी का नाम क्या है, एडिटिव। यानी इस लेफ्ट में भी कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, राइट में भी कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यार ये जो लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे, तो इसी का नाम क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब सेम टू सेम इसी तरह आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव भी मिलेंगे। यदि मल्टीप्लिकेटिव बोलो तो मेरे पास कोई नंबर इक्वल है, मेरे पास दो नंबर इक्वल है, इफ़ ए इक्वल टू बी देन ए सी मेरे पास बी सी। इसको एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा। देखो यार मेरे पास 4 इक्वल टू 4 है, तो इसके एडिटिव में इधर लिखता हूँ 4 प्लस 3 को, मतलब सी को मैंने 3 लिया, इधर भी 4 प्लस 3 किया, तो ये भी 7 इक्वल टू 7 आ रहे, तो ये दोनों इक्वल हो गए, अगेन इक्वल होगा। यहाँ पर इसी तरह आप मल्टीप्लिकेटिव के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ 4 इक्वल टू 4, मेरे पास 4 और 4 दो सेम नंबर ही बिल्कुल है यार। तो इस नंबर के साथ मैं 4 को मल्टीप्लाई भी करूँ ना, 4 3 था और 4 3 से क्या होता है 12 इक्वल टू 12, तो इसका लेफ्ट और साइड दोनों इक्वल ही रहेंगे। आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में कह रहे हैं कि इफ़ ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी देन ए इक्वल टू बी। मेरे पास दो नंबर है, मिसाल बताओ यार 4 प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस
3। अब देखो इसमें 3 और 3 क्या होगा, 3 यहाँ से ये प्लस, दूसरा भी क्या हो गया माइनस, तो 3 और 3 कैंसिल होकर मेरे पास क्या बच रहा है 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या हो गया कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पर सी और सी है, देखो ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी हो रहे हैं, तो सी और सी कैंसिल होकर क्या रहेगा ए इक्वल टू बी रहेगा। तो इसी का नाम क्या है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया। इसके बाद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या है मेरे पास, इफ ए मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई सी है। मेरे पास दो नंबर है, ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और तो सी सी कट के मेरे पास क्या होगा देन ए इक्वल टू बी होगा, या आप सी ए इक्वल करो सी बी के साथ, तो तब भी सी सी कटेगा और ए इक्वल टू बी होगा। यहाँ पर सी क्या है नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी इसके अलावा कोई दूसरा नंबर हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो अगर ये प्रॉपर्टी अगर आपको कहीं पर दिखाई दे तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। अब देखो इस पार्ट 3 में एक दफ़ा हम नजरें जमाओ यार, देखो यार 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई, देन y इक्वल टू 2x प्लस 3। मैंने कहा था यार a इक्वल टू बी, तो दिस इम्प्लाइज इट अगर a इक्वल टू बी हो तो क्या होगा b भी इक्वल होगा a के, बिल्कुल इक्वल होगा। तो यहाँ पर तो यही लिखा है ना, देखो 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसका सिंपल मतलब यार ये कौन सी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्यों पता चला हमें इधर से पता चला यार, देखो अगर मेरे पास एक नंबर है वो b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल होगा, यहाँ लिखा हुआ है ये भी इसी तरह ही लिखा हुआ है, बस a b के यहाँ पर कोई आपको अदर टर्म्स दिए है। तो सिंपल सी बात ये कौन सी प्रॉपर्टी हुआ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया। 1 2 और 3 हमारा डन हो गया, ठीक है ना। अब पार्ट 4 को हम एक मिनट के लिए यहाँ पर रोकते हैं क्योंकि इसमें इनइक्वलिटी इन्वॉल्व है। पार्ट 5 की तरफ आते हैं। देखो यार इसमें भी क्या है इक्वलिटी का, हम इक्वलिटी का पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर के हम 7 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया, कैंसिल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो गया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ लिया है। अभी हम इसकी क्या करेंगे, जो हमारे पास जो इक्वलिटी के अंदर जितने भी यहाँ पर सवाल सोल्व हो रहे हैं सबसे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 5 पार्ट देखो यार, इफ़ 2y प्लस 2w इक्वल टू p, ये जो टर्म है वो p के इक्वल है, और ये जो p है ना वो 50 के इक्वल है। अभी हमने पढ़ा था यार अगर a इक्वल टू b हो और b इक्वल टू c हो तो a और c ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था। हाँ यार सर हमने किस में पढ़ा था, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, बिल्कुल ऐसा ही है सर। देखो यहाँ पर ट्रांजिटिव में क्या है a इक्वल टू b हो और b के इक्वल टू c हो, देन a और c इक्वल होगा a इक्वल टू b, यानी मेरे पास 2y प्लस 2w इक्वल टू p है और p किसी दूसरे के इक्वल है 50 के इक्वल है। ये p जाहिर बात है ये और ये भी क्या होंगे ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। नीचे ही लिखा है 2y प्लस 2w इक्वल टू 50, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इधर लिखा हुआ है आपको सोच के, हाँ ये लिखा हुआ है सोच के आपको इसका प्रॉपर्टी लिखना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, यहाँ पर अच्छी तरह आपने इसको रीड कर रहे हैं, समझना है इनको। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की तरफ। जितने भी हमारे पास इक्वलिटी के अंदर जितने भी टर्म्स बच आ रहे थे हम इन सबको कर लिया है। फर्स्ट पार्ट आ रहा था इक्वलिटी में था, सेकंड भी इक्वलिटी था, और थर्ड भी इक्वलिटी था, और फोर्थ इनइक्वलिटी तो हमने नहीं क्या भी करेंगे, और फिफ्थ भी इक्वलिटी, तो हमने ये इन 4 पार्ट को कर रहे हैं। बाकी हम अभी ये सारे बाकी जो बच्चे हैं हमारे पास इनइक्वलिटी का है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रहा है यार कि हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टीज कितने टाइप है। नंबर 1 मैंने आपको बताया बेसिक प्रॉपर्टी बताया। इसके बाद मैंने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरे में क्या है अभी हम पढ़ेंगे, तो क्या है तीसरे में क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। बस ये 3 टाइप के आपके पास प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की। अगर आपने इसको अच्छी तरह लर्न कर लिया तो समझो यार आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी रियल नंबर के रिलेटेड आपको काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग आपकी जहन में डेवलप हो जाएंगे। तो इसको समझते हैं, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर को समझते हैं। सबसे पहले देखो यार नेम ऑफ प्रॉपर्टी यार क्या, ट्राइकोटोमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव 2 दफ़ा है, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह इक्वलिटी में कैंसिलेशन था सेम टू सेम यहाँ पर भी कैंसिलेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी किसे कहते हैं यार, देखो जनरल स्टेटमेंट यहाँ पर दिया और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। ट्राइकोटोमी स्टेटमेंट यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट दिए, जनरल स्टेटमेंट दिया, और यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है, तो आपको आसानी होगी इनको समझना। देखो ट्राइकोटोमी क्या कहता है, ट्राइकोटोमी कहता है यार कि आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी, या ए बी ग्रेटर होगा, और ए इक्वल टू बी, या ए बी के इक्वल होगा, और ए इज लेस देन बी, या ए बी से छोटा होगा। जाहिर बात है मेरे पास 2 रियल नंबर हो
तो ये इन तीनों केस में से कोई फॉलो होगा, या वो पहला वाला नंबर वो दूसरे से बड़ा होगा, या वो दोनों नंबर इक्वल होगा, या पहला वाला नंबर दूसरे से छोटा होगा। एग्जांपल में देखो यार, 2 = 3। अब जैसे टू मैंने ए लिया और 3 को बी लिया, तो इन तीनों केस में कौन सा फॉलो हो रहा है यार? लास्ट वाला फॉलो हो रहा है यार। हाँ यार, ये इस कंडीशन को फिट आ रहे हैं। हाँ यार, 2 ना ये 3 से छोटा आ रहा है। तो जाहिर बात है इन तीनों कंडीशन में से आप कोई भी दो नंबर उठाओ। यहाँ पर सिंपल ये कहना चाह रहे हैं, आप कोई भी दो नंबर, दो रियल नंबर उठाओ, तो वो दोनों रियल नंबर इन तीनों कंडीशंस में से किसी को सेटिस्फाई करेगा। अब मैंने 2 और 3 उठा, तो ज़्यादा बात ये किसको सेटिस्फाई किया है? ए इज़ लेस देन बी, तो 2 छोटा है 3 से। तो इन तीनों में से ना आपको कोई कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसी का नाम क्या है? ट्राइकोटोमी है। सिंपल सी बात है। तो ज़्यादा बात है, 2 अगर 3 से छोटा है तो क्या होगा? 2 3 के बराबर तो नहीं होगा। बाकी अगर एक अगर इन तीनों में से एक अगर पास हुआ ना, एक अगर सेटिस्फाई हुआ, तो बाकी जो दो है हमारे पास वो ऑटोमेटिकली नेग्लेक्ट होंगे। ठीक है ना? तो 2 3 के इक्वल भी नहीं होगा और 2 3 से बड़ा भी नहीं होता है। तो 2 3 से क्या है? छोटा है। आप इससे रिलेटेड अगर आपको इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कहेंगे आप दिस इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ये होगा ट्राइकोटोमी। अब देखो ट्रांजिटिव भी आपने पीछे भी पढ़ के है। अब इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन ए इज लेस देन सी। सिंपल ये कह रहे यार कि अगर एक नंबर है मेरे पास ए, वो अगर बी से छोटा हो और बी किसी तीसरे नंबर सी से छोटा हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये ए है ना, वो सी से छोटा होगा। ये ए है, वो ये ए है, ये सी क्या होगा? छोटा होगा। तो इसका सिंपल मतलब देखो यार, 3 इज लेस देन 5, 3 5 से छोटा है और 5 7 से छोटा है। तो जाहिर सी बात है 3 ऑटोमेटिकली किससे छोटा होगा? 7 से छोटा होगा। देन 3 इज क्या होगा? लेस देन 7। तो इसी का नाम क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एक और कह रहे हैं कि ग्रेटर के लिए भी ये मतलब ये सूटेबल है। ठीक है ना? इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए एक मेरे पास एक नंबर है वो बी से ग्रेटर है, और बी एक नंबर है वो सी से ग्रेटर है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ए बी सी से ग्रेटर होगा। एग्जांपल देखो, -2 -5 से ग्रेटर है, और -5 -7 से ग्रेटर है, बिल्कुल है। नेगेटिव की वजह से उल्टा हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? -2 भी -7 से क्या होगा? ग्रेटर ही होगा। अब आते हैं हम एडिटिव की जानिब। एडिटिव क्या बोलता है? इफ़ ए इज़ लेस देन बी, देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। जैसे बात इसी तरह हम ऊपर पढ़ा था ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाले, यहाँ पर भी सीन ऐसा है। अगर ए बी से छोटा है तो इस ए लेफ्ट में आप कोई नंबर ऐड करो और राइट में कोई नंबर ऐड करो, तो इसकी इक्वलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे। यानी ये और ये मतलब लेस ही रहेंगे, लेफ्ट छोटा और बी क्या होगा? राइट बड़ा ही रहेगा। अब इसी तरह देखो, ए अगर बी से ग्रेटर हो ना, तो ए में आप कोई नंबर ऐड करो और बी में भी कोई नंबर ऐड करो, तो लेफ्ट साइड यानी ए प्लस सी क्या होगा? बी प्लस सी से ग्रेटर ही होगा। आप इसमें कोई ऐड करने पर उसकी इनइक्वलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे। ठीक है ना? तो एग्जांपल आपको यहाँ पर दिए, 3 मेरे पास क्या है? 5 से छोटा है, तो इस लेफ्ट में भी मैंने क्या किया? 10 ऐड किया, और राइट में भी मैंने 10 ऐड कर दिया, तो इसकी इक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल ये भी 13, ये 13 बन रहा है, ये 15 बन रहा है। तो जाहिर बात है 13 15 से क्या छोटा ही है। एग्जैक्टली यहाँ पर देखो, इसका दूसरा साइड देखो, -5 ग्रेटर है -8 से। अगर ग्रेटर का भी हो तो क्या होगा? -5 में आपने +2 ऐड कर दिया, पर यानी पॉजिटिव का नंबर ऐड कर दिया, और -8 में भी आपने क्या कर दिया? +2 ऐड कर दिया, तो इसका भी यानी इनइक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, सेम टू सेम रहेंगे। एडिटिव में लेफ्ट में मेरे पास कोई इनइक्वलिटी नंबर है ना, ये मेरे पास कोई इनइक्वलिटी नंबर है, 3 लेस देन है 5 से, तो इस 3 में एक ऐड करो तो क्या होगा? 3 +1 किया तो 4 हो गया, इसमें भी +1 किया तो क्या होगा? 5 में +1 किया तो 6 हुआ। तो जाहिर बात है 4 6 होता है। तो इसी का नाम क्या है? एडिटिव आपके पास है प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वलिटी के लिए। ठीक है ना? अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव के ऊपर। देखो यार, मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास दो टाइप के आ रहे हैं। अब इसमें कंडीशन दे रही है, यानी इनइक्वलिटी के मल्टीप्लिकेटिव के अंदर कंडीशन आ रहे हैं। कंडीशन में आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। देखो, अब जब यहाँ पर कह रहे हैं कि सी अगर लेस देन 0, यानी सी बोले तो वो नंबर जिसको हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाद में, जिस तरह हमने यहाँ पर ऊपर किया था ना, सी को मल्टीप्लाई किया था, ऐड किया था। अब जब बात सी अगर 0 से छोटा हो गया तो क्या होगा? सी अगर 0 से बड़ा हो गया तो क्या होगा? ये आप चेक करेंगे। देखो, अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर है, एक नंबर है वो बी से ग्रेटर है ना, तो जब आप सी को जो कि ज़्यादा बार सी का लेस का मतलब क्या? नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव नंबर आएगा, -2 -2 -3 -4 इस तरह कोई नंबर आएगा। तो सी जब आप ए मेरे पास बी से ग्रेटर हो, और जब आप इस ए से इस सी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, सी बोलो तो मैं कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और बी से भी कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका इक्वलिटी उल्टा होता है। अगर ये ग्रेटर हो तो क्या होगा? लेस होगा। 4 3 से ग्रेटर है,
तो मैं इस 4 से भी माइनस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इस 3 से भी माइनस में क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या होगा, -4 1 जब 4 -4 इज़ ग्रेटर देन -3। यार ये तो गलत आ रहा है, -4 तो क्या होता है, छोटा होता है -3 से। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब आप एक दो नंबर आपस में क्या एक ए है वो बी से ग्रेटर है, जब आप नेगेटिव नंबर से दोनों साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसका इक्वलिटी साइन इक्वलिटी चेंज होता है। बस सिंपल ये याद रखनी है। जब भी आपके पास एक नंबर आ रहे हैं वो ए अगर बी से ग्रेटर हो और इस ए के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव नंबर और बी के साथ भी कर दिया, तो इसका इक्वलिटी चेंज होता है। अब इसी तरह यार सेकंड स्टेप में भी देखो, ए अगर बी से छोटा है और इस ए के साथ आपने सी को यानी किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके और बी के साथ भी कर दिया, तो ये लेस था तो क्या हुआ, यहाँ पर आके ग्रेटर हो गया। ये हमारे पास क्या था, केस 1 था। यानी अगर एक जो हम मल्टीप्लाई करने वाला जो नंबर है, अगर वो क्या हो, नेगेटिव नंबर हो, अगर वो 0 से छोटा हो और वो जब आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, उसका इक्वलिटी चेंज होगा। बस यहाँ पर अच्छी तरह यहाँ पर दिया हुआ है, आपने इसको अच्छी तरह लर्न करनी है, ठीक है ना। अब इसी तरह सेकंड केस पे देखो यार, अगर सी की वैल्यू मतलब 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर हो, तब आप इसको जब इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इक्वलिटी चेंज नहीं होगा। बस सिंपल हम इसको थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। देखो, एक मेरे पास बी से ग्रेटर है, तो अब इसके साथ अगर आप ए के साथ आपने सी को मल्टीप्लाई कर दिया, सी क्या इस बार पॉजिटिव है, ठीक है ना, 0 से ग्रेटर है, और बी के साथ भी आपने सी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके इक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। ए बी से ग्रेटर था तो ए सी और बी, ए सी भी क्या होगा, ग्रेटर होगा बी सी से, सिंपल। अब इसी तरह अगर ए क्या होगा, बी से छोटा हो, तो ए सी भी बी सी से क्या होगा, छोटा होगा। उस वक्त होगा अगर आपने सी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मतलब इक्वलिटी चेंज नहीं होगा। और अगर आपने इस सी को नेगेटिव नंबर से बोथ साइड में मल्टीप्लाई किया तो इक्वलिटी चेंज होगा। बस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लिकेशन की केस में, तो आपने इसको अच्छी तरह लर्न करनी है। इसके बाद लास्ट में आते हैं, ये थोड़ा इसमें कोई सी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे आपको बता रहा हूँ। देखो, इफ़ ए इज लेस देन बी, अगर मेरे पास एक नंबर है वो बी से छोटा है ना, देन अगर मैं इनका इन्वर्स करूँ ना, उल्टा करूँ, इसका रेसिप्रोकल ले लूँ, तो क्या हुआ, ये इसका जो साइन है वो रिवर्स होगा। मेरे साथ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो मैंने कहा यार 2 है ना, वो मैंने कहा 2 3 से छोटा है, तो क्या होगा पता है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो क्या होगा, देन 1/3 ना, 1/2, 1/3 से क्या होगा, आप कहेंगे सर छोटा ही होगा ना, बड़ा होगा। अब देखो ये 2 है ना, वो 3 से तो छोटा था, लेकिन मैंने इन दोनों का रेसिप्रोकल लिया, तो क्या होगा, इसकी इक्वलिटी चेंज होता है। अब देखो यार ये कैसे हो गया यार, अब इधर लेस है इधर बड़ा कैसे होगा। अब देखो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करो तो आपके पास आएगा 0.5, और इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या आएगा, 0.333 आएगा। तो ज़ाहिर बात है यार 0.5 तो बड़ा है। तो जब भी आपके पास कोई नंबर है और कहा यार कि पहले वाला नंबर दूसरे से बड़ा है, तो आपको उसको जब आप रेसिप्रोकल लेंगे ना, दोनों नंबर का रेसिप्रोकल उल्टा कर लेंगे, तब क्या होगा, उसकी इक्वलिटी यानी इन इक्वलिटी साइन क्या होगा, चेंज होगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन आपको होप दैट क्लियर हो गया होगा। आपने अच्छी तरह इधर से मजीद एक और खुद से एफर्ट मार के आपने क्लियर करना है इसको। इसके बाद देखो यार, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखो, इफ़ ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कह रहे हैं कि ए प्लस सी है वो बी प्लस सी छोटा है, देन ए इज इक्वल टू बी होगा। यानी सी और सी ये दोनों प्लस हो रहा था और ये सी और सी क्या होगा, कैंसिल हुआ, तो ए क्या होगा, ऑटोमेटिकली बी के पी से छोटा होगा। सिंपल, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। आपके यहाँ पर दिया 2/3 इक्वल है किसके, सॉरी 2/3 लेस है किससे, 5/3 से। तो 3 कटा तो क्या बचा, 2 लेस हुआ किससे, 5 से। बिल्कुल सही है। इसी तरह अगर ए प्लस सी ग्रेटर है बी प्लस सी से, तो सी और सी कटेगा यानी कैंसिल होगा किसके बेस पर, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। बात ये सेम है, सी और सी सेम है, लेफ्ट साइड दोनों में सेम है, तो ये और ये कटेंगे तो क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी ही बचेगा। सिंपल। अब देखो लास्ट वाले की कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें भी सी ग्रेटर हो तो थोड़ा अलग केस बनेगा, सी लेस हो तो अलग केस बनेगा। इसको आपने अच्छी तरह खुद से लर्न करनी है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है। सी अगर 0 से ग्रेटर होगा तब क्या होगा, सी अगर 0 से लेस होगा तब क्या होगा। देखो यार, सी अगर मेरे पास एक नंबर ए सी वो अगर बी सी से लेस है ना, और सी क्या 0 से ग्रेटर हो, तो इसकी इक्वलिटी चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट सी कैंसिल होगा और ए इज लेस देन बी होगा। सिंपल। और यहाँ पर देखो नीचे वाले में क्या है कि सी अगर 0 से छोटा है यानी नेगेटिव नंबर आ रहा है, ए और सी बी और सी, यहाँ पर ये जो सी है ना, लेफ्ट और राइट दोनों में, ये जो लेफ्ट और राइट दोनों में जो सी है वो क्या है, 0 से छोटा है यानी नेगेटिव नंबर है,
तो क्या होगा, ये और ये कटेंगे, लेकिन इसका जो इक्वलिटी इन्वर्स होगा, यानी उल्टा होगा। यानी यहाँ पर अगर ऊपर लेस है तो नीचे क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। सेम सेम आप इसको अच्छी तरह नीचे भी अगर ग्रेटर के लिए हो, अगर सी अगर जीरो से लेस हो तो क्या होगा, उसकी इक्वलिटी चेंज होगी। अगर जीरो से ग्रेटर हो तो उसकी इक्वलिटी चेंज बिल्कुल भी नहीं होगी। सिंपल वही कट के सीधा नीचे आएगा। बस ये आपने समझनी है। अगर आपको फिर भी मसला मसाइल आ रहे तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। अब देखो यार, जो हमने इन इक्वलिटीज़ को छोड़ के रखा था, इक्वलिटी हमारा हो गया था, उसको थोड़ा देखते हैं। देखो लास्ट में इफ़ 3 इज़ लेस देन 4, यानी सही बात है 3 4 से छोटा है। कह रहे हैं कि इफ़ 3 इज़ लेस देन 4 देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। हर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, क्या हुआ, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -1, 3 के साथ भी क्या हो गया, आप यहाँ पर इसको करेंगे 3 के साथ भी -1 मल्टीप्लाई हो गया, और 4 के साथ भी -1 मल्टीप्लाई तो क्या हुआ, 3 1 जा 3 -3, 4 1 जा 4 -4। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था यार मल्टीप्लिकेशन में। अब ये जो सी मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये सी दोनों साइड में मल्टीप्लाई, वो कौन सी है, सी जीरो से लेस वाला मल्टीप्लाई हुआ है। जीरो यानी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हुआ है ना। जब भी नेगेटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो तो उसका इक्वलिटी क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, आपको पता है। तो कौन सा प्रॉपर्टी था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कौन से केस में, जब सी जीरो से छोटा, यानी सी जब नेगेटिव हो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सी जीरो से छोटा है। जब आपने क्या किया, सी को मतलब जीरो से छोटा पुट किया, यानी -1 लेफ्ट में भी और राइट में भी जीरो से छोटा पुट किया, तो इसकी इक्वलिटी क्या हो गया, लेस था यहाँ पर, इधर आके ग्रेटर हो गया। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गया। ये तो क्लियर हो गया। अब देखो ये पांचवा तो हमारा इक्वलिटी का था। अब देखो छठा, इफ x + 4 इज ग्रेटर देन y + 4 देन x इज ग्रेटर देन y। बिल्कुल सही है यार। देखो ये कौन सी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू कह सकते हैं आप एडिशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 4 है, ये 4 कटेगा। जैसे बात एडिशन में कोई आपने सी का नहीं चेक करनी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, ये सी और सी कटा तो क्या बचा, x इज ग्रेटर देन y। आपको पता है यार कि एडिशन में कोई आप का इसका इक्वलिटी चेंज नहीं होता है। x + 4 4 कटा तो x मतलब ग्रेटर देन y बचा। तो जाहिर सी बात ये कौन सी प्रॉपर्टी था, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था। ठीक हो गया। अब देखें सातवां में कह रहे हैं कि इफ़ 2 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 9। अगर 2 5 से छोटा है, 5 9 से छोटा है, तो 2 भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली 9 से छोटा ही होगा। ये हमने पढ़ा था यार ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में, अच्छी तरह पढ़ा था। देखो अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से ऑटोमेटिकली छोटा होगा। यानी ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए और ए बी से क्या होगा, ऑटोमेटिकली छोटा होगा। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सवाल को देखकर, सवाल जो आपको दिया है उसको देखकर आपको यार ये कौन सी प्रॉपर्टी है वो आपको समझ में आना चाहिए। मेन चीज़ ये है, अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि एक प्रॉपर्टी आपने देखी, आपको पता ही नहीं है कौन सी प्रॉपर्टी है, फिर थोड़ी दुश्वारी होगी। तो इसको आप अगर आप अच्छी तरह एक दफ़ा देखोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपसे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। मैं बिल्कुल आराम से एकदम डिटेल में बता रहा हूँ यार, वरना इतना लेंथी मतलब इतने छोटे सवाल के इतना लेंथी वीडियो नहीं बनते, लेकिन मैं आपको मतलब हर पॉइंट पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यार हमारे पास ये तो हो गया। अब लास्ट में बचते हैं। देखो इफ़ -18 इज लेस देन -16 देन 9 इज ग्रेटर देन 18। चेक करो यार, ये जो इफ़ अगर -18 अगर -16 से छोटा है तो 9 मतलब क्या है, 18 से बड़ा आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात यहाँ पर क्या हुआ होगा यार, आप सोचें आपको एक जहन में आएगा यार, माइनस माइनस कटा है, तो जाहिर सी बात है -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है क्या चीज़, ये -18। यानी इस साइड पे भी -1 मल्टीप्लाई हुआ है और इस साइड पे भी -1 मल्टीप्लाई हुआ है। तो क्या होगा, माइनस, जाहिर सी बात है जब माइनस को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसकी इक्वलिटी चेंज होता है। आपको पता है जब आप माइनस को लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी इक्वलिटी क्या होती है, चेंज होती है। यानी लेस है तो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। एक चीज़ क्लियर हो गया। तो जाहिर बात माइनस माइनस क्या होता है, +18 ग्रेटर देन -+16। इन दोनों को कैंसिल की तो कितना हो, 2 9 18 ग्रेटर देन 2 8 16। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इसके लेफ्ट में भी -2 से मल्टीप्लाई किया और इसका राइट में भी -2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका इक्वलिटी चेंज हुआ किस में, ग्रेटर में। यानी लेस था तो ग्रेटर में चेंज हुआ और इसको कैंसिल किया तो 9 ग्रेटर देन 8 ही आ रहे। तो हमने पढ़ा है यार ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इफ़ सी क्या हो, सी इज़ लेस देन ज़ीरो। सी बोले तो जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वो अगर ज़ीरो से छोटा हो, सी अगर ज़ीरो से छोटा यानी कोई नेगेटिव नंबर हो तो ये इनइक्वलिटी क्या होगा, उल्टा होगा, चेंज होगा। अगर लेस है तो ग्रेटर होगा, ग्रेटर तो लेस होगा। यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये लेस था वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो गया और थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई करके 9 ग्रेटर देन 18 करके रख लिए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुआ, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर सी की वैल्यू नेगेटिव नंबर है तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आया होगा। बस क्वेश्चन नंबर 4 को आपने अच्छी तरह लर्न करनी है, आपकी जो बुक में टेबल में दिया है उसको अच्छी तरह सीखना है। लास्ट में आपको एक दफ़ा और प्रॉपर्टीज़ का एक रिवाइज कर लेता हूँ। आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है। कुछ आपको नंबर दिया, कुछ इक्वलिटीज़ क्या दिया, कुछ इनइक्वलिटीज़ दिया और आपसे पूछा यार कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप मैंने कहा था यार कि आपके पास 3 टाइप के प्रॉपर्टी है। नंबर 1 बेसिक था, बेसिक मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया डिटेल में। इसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है, यहाँ पर आपकी बेहतरीन अंदाज में आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। इसके बाद तीसरे टाइप आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज़। आपके पास इनइक्वलिटी है, बेसिक प्रॉपर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया और इनइक्वलिटी, ये तीनों की कम्बिनेशन अगर आपके जहन में बैठ गया तो आपको प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आए, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो होप दैट इस वीडियो लेक्चर से आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 था वो मुकम्मल क्लियर हो गया होगा, आपके फुल एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह तसलसल में डिटेल में चीज़ें आप सीखते रहें, आपको आगे समझ में आता रहे, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर और लाइक कमेंट वगैरह ज़रूर करनी है। अगर फिर भी कोई आपको मसला मसाइल या कोई क्वेश्चंस, अगर कोई क्यूरीज अगर आपके जहन में उमड़ रहा है तो आपने सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। और ये मेरी आदत रही है कि लास्ट में यानी ऑफलाइन लेक्चर हो या ऑनलाइन कोई लेक्चर ले रहा हो, लास्ट में एक शायरी में ज़रूर सुनाया करता हूँ, यानी मोटिवेशनल एक शायरी, जिससे बच्चों में कुछ मोटिवेशन बाकी रहे। तो सुनिएगा, एक बहुत ही शानदार एक शेर है, मतलब फील करने वाला एक 2 लाइनें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। कहते हैं यार कि ये बेतरतीब सा आलम बदलना है। क्या बोला, ये बेतरतीब सा आलम बदलना है, बहर सूरत हमें एक साथ चलना है। ज़रा आओ कि हम तूफ़ान बन जाए, ज़रा आओ कि हम तूफ़ान बन जाए, ज़माने की हवा का रुख बदलना है। एक दफ़ा और सुनिएगा, ये बेतरतीब सा आलम बदलना है, बहर सूरत हमें एक साथ चलना है। ज़रा आओ कि हम तूफ़ान बन जाए, ज़माने की हवा का रुख बदलना है। थैंक यू सो मच।